हमारी दुकान पे काम करता था, बर्तन वगैरह का साफ करता था, वहीं दुकान पे सोता था हमारी। इतनी मतलब दुकान के अंदर बदबू आई उसको, जैसे नाली की गंदी बदबू होती है। वो कह रहा है एक बूढ़ी औरत है, उसने वो आके और जल का छींटा दे रही है दुकान में। वो बदबू तो हट गई, उसके बाद ना मुझे इतनी खुशबू आई गुलाब के फूलों की, पूरी दुकान महकने लग गई। था वो मुसलमान। जब उसको माँ ने दर्शन दिए ना, उसके बाद उसने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। तो एक साधु मिला मुझे, उसने रेड कलर के कपड़े पहन रखे थे और बहुत सुंदर था। उसके चेहरे पे इतना तेज था, कहने की हद नहीं। मुझे कहता है जा बेटा तेरे घर में बेटा होगा। जबकि मतलब कि महीना 1.5 महीने की प्रेगनेंसी में कुछ पता थोड़ा चलता कि ये बच्ची प्रेग्नेंट है। और माता रानी ने मुझे ऐसे ऊंचे सिंहासन पे बिठा दिया कि जिसको मैं हाथ लगाती थी वो लोग ठीक हो जाते थे। उनके ऊपर इतनी कृपा होती थी। ब्लड कैंसर के मरीज ठीक हुए, एक का गले का कैंसर ठीक हुआ, ब्लड कैंसर ठीक हुआ। फिर मैंने उससे बातें की, मैं कहा तू बेटा ये बता कि तू मरा कैसे था। मेरी बलि दी गई थी। तब से मैं परेशान भटक रहा था। कोई ऐसा बंदा नहीं था तंत्र क्रियाओं के पैसे के लालच में किसका बुरा ना किया हो। और उसका एंड ये हुआ, पूरी बॉडी में शरीर में कीड़े पड़ गए थे, ऐसे जड़ 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 नीचे निकलते थे। उसके बच्चे भी उसके पास से आना नहीं चाहते थे, इसके अंदर से इतनी दुर्गंध आती थी। और मैं जाग रही थी, रात को 2:30-3 बजे का टाइम था ये। मैंने क्या देखा, कालका माता रानी इतनी विशाल, मतलब मुझे वो विराट रूप में दिखाई दी। इतनी बड़ी जीभ, बड़े बड़े बाल, मोटी मोटी आंखें, और मुझे ना ऐसे करके देख रही। नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी दिव्य आत्मा से जिन्हें माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त है और जो सकारात्मक व नकारात्मक ऊर्जाओं को बहुत अच्छे से महसूस करने की क्षमता रखती हैं। ये न सिर्फ खुद आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हैं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में फंसे लोगों को भी मार्गदर्शन और सहारा देती हैं। आइए उनसे जुड़ते हैं और उनके अनुभवों से कुछ अनमोल सीख लेते हैं। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इनवाइट किया, इस लायक समझा कि हम भी लोगों को कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सके। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, बहुत सारी बातें मन की बोलते हैं, भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरे ऐसे दुख दूर कर दो। तो मतलब कि हम अपनी प्रार्थना 3 लाइनों में भी परमात्मा से कर सकते हैं। और वो 3 लाइनें क्या हैं कि ए परमात्मा मेरे दुख दूर करो। दूसरी लाइन है, अगर किसी ने जादू टोना यंत्र मंत्र तंत्र कुछ भी कर रखा हुआ है A to Z, उन क्रियाओं का विनाश करो और हमारे घर में सुख शांति हो, और जितने भी परिवार के सदस्य हैं सबकी दुर्बुद्धि का विनाश हो। हम 3 लाइनों में ये बहुत कुछ आ जाता है। और दूसरा, पुकार कैसे की जाए। पुकार ऐसी होनी चाहिए कि हम जब उसको याद कर रहे हैं तो उसका दिल कांप जाए, उसका हृदय कांप जाए, उसको ये महसूस हो कि मेरे भगत ने मुझे पुकारा है, मुझे आना पड़ेगा, उसके संकट दूर करने के लिए आना पड़ेगा। जैसे धन्ना भगत ने किया था, माँ को बुलाया था तो माँ आई थी। तो इसी प्रकार से हमने भी एक पुकार की थी। 2001 का टाइम था। मेरे घर के हालात बहुत खराब थे। जॉब तो मुझे मेरी को बाद में मिली, उससे पहले मैंने मतलब आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि हमारे घर में खाना तक नहीं बनता था। और ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि हमें मतलब कि मैं बता नहीं सकती कि गरीबी इतनी गरीबी आ गई। तो मैं बहुत परेशान थी। काम धंधा भी कोई नहीं चल रहा था। मेरे हस्बैंड का काम धंधा भी बंद था ना, जहाँ जॉब पे बात करने जाते थे जॉब भी नहीं लगती थी, तो बच्चे भी बहुत छोटे थे। तो मतलब इस तरीके से करते करते मैं परेशान थी। एक दिन मेरी फ्रेंड आई मेरे पास, तो कहती है सुनीता तू ना ये दुर्गा सप्तशती ले ले और इसको तू कर, तेरे संकट दूर हो जाएंगे। तो मैंने कहा ये संकट दूर हो जाएंगे, मरता क्या ना करता। एक श्रद्धा भी थी कि चलो एक आस बंदगी कि मुझे ये दुर्गा सप्तशती करूंगी, शायद मेरे संकट दूर हो जाए, माँ मेरी पुकार पूरी कर ले। तो मैंने क्या किया, बड़े तय दिल से श्रद्धा से माता की जोत जगाई। जो भी उसके अंदर विधि थी, उस विधि से मुझे पहली बात तो दुर्गा सप्तशती करने का कोई नियम नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। मैंने अपने गुरु महाराज को, मेरे गुरु महाराज जी बाबा लाल जी हैं, उनके आगे अरदास की, हे बाबा लाल जी, हे मेरे सतगुरु बाबा लाल जी, मेरे को ये मैंने 40 दिन के पाठ शुरू कर दिए हैं, इसको आपने संपूर्ण कराना है। मुझे इसकी विधि नहीं आती, मुझे इसका कुछ नहीं आता।
तो मैंने उसको मतलब कि संकल्प करके मैंने स्टार्ट कर दिया। अब रोज करने लगी पाठ को। रोज डेली क्या हुआ, कुछ दिन तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे करके ना मुझे रोज ही मतलब कभी मुर्दे दिखाई दें सपने में, कभी चुड़ैलें दिखाई दें, कभी मतलब कि चिताएं जल रही हैं, उस राख को मैं हाथों से वो हड्डियों को निकाल रही हूँ। ऐसी ऐसी चीजें मुझे दिखाई देने लगी। और ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुर्दा सड़ रहा है, उसकी बदबू आती थी। तो मतलब अजीब सा, मेरी किसी के साथ मतलब शादी हो रही है, मैं उसके साथ जा रही हूँ, फिर मैं रो रही हूँ, अरे मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं तो शादी करके जा रही हूँ, इनको कौन देखेगा। मतलब कि मन की स्थिति ऐसी थी कि मतलब जैसे मेंटली डिस्टर्ब हो जाता ना इंसान, ऐसी हो गई। फिर एक वहाँ पे तिलक नगर में माता जी हैं, अब तो चली गई वो इस दुनिया से। तो उनके पास मैं गई, मैं कहा माता जी मेरे को तो इस तरह से परेशानी हो रही है, तो मैं क्या करूँ? कह रही है अगर आपने छोड़ दिया इस पाठ को तो भी बहुत परेशानी होगी आपको, और करोगी तो भी मतलब परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा सोच लिया, मैं कहा माता रानी मैंने अब उखली में सिर दे दिया, अब मैं पीछे तो हटने वाली हूँ नहीं। चाहे तू मार रख, जिंदा कर, जो मर्जी कर, मुझे जितने मर्जी डरावे दे दे, पर मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं तो अब तेरे चरणों में बैठ गई, अब मैं इसको पूरा करके ही छोड़ूंगी, और पूरा भी तू ही करवाएगी, मेरी औकात नहीं है इसको पूरा करने की। अच्छा, ऐसे करते-करते जो धीरे-धीरे मेरे को 20 दिन तक तो ये चीज़ें दिखाई दी, क्योंकि मेरे को लोग कहते थे बिना गुरु के सप्तशती पाठ नहीं करना चाहिए, चंडी पाठ करने वाला पागल हो जाता है। और वो हकीकत में मैंने वो अनुभव किया, क्योंकि वो जो चीज़ें मुझे दिखती थी ना, अगर मेरी जगह कोई और होता तो नेचुरली पागल हो जाता, डेफ़िनेटली हो जाता। उसकी वजह क्या थी कि अब वो डरा ही ऐसे रही थी, ऐसे डरा रही थी, इतने डर लग रहे थे, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कैसी सेंट की स्मेल आनी घर में, कभी बदबू आनी, कभी कुछ, और मन को विचलित करने वाली चीज़ें दिख रही थी। फिर 21वें दिन मेरे को क्या हुआ कि ये सब चीज़ें, नज़ारे दिखने बंद हो गए। फिर मैंने क्या देखा, जब मैं ध्यान में, मैंने 3 माला, मैं एक अपने गुरु महाराज की, गणपति जी की, माता रानी की, ये माला का ध्यान करके उसके बाद मैं सप्तशती शुरू करती थी। फिर मैंने उसको किया, तो जब ध्यान में मैंने देखा कि मैं उड़न खटोले में जा रही हूँ, और उड़न खटोले में मैं वैष्णो देवी पहुंच गई हूँ। वैष्णो देवी में एक ऐसी गुफा है, मैं बड़ी, बहुत बड़ी विशाल गुफा थी, उसके अंदर भोले बाबा समाधि लगा के बैठे थे, और वो उनके पास एक लड़का था, और उसके ना उन्होंने बाल पकड़ रखे थे, गुद्दी से पूरे बाल ऐसे करके पकड़े हुए, और वो ऐसे सिर झुका के बैठा हुआ। तो मुझे कहते हैं कि ये उन्होंने 3 ही वर्ड बोले थे, काली दाढ़ी पीर, ऐसे करके कुछ बोला। तो मुझे तब समझ में आया कि मेरे ऊपर बहुत भयानक तंत्र क्रिया हुई थी, जो ये इतने-इतने दृश्य दिख रहे थे। तो उन उन क्रिया को माँ ने साफ किया, और उसके बाद मेरे को, फिर मैंने कहा बोले बाबा, उनके चरणों में मैं बैठ गई। मैंने कहा बाबा मेरे को तो मेरा आदमी काम नहीं करता, मैं बहुत परेशान हूँ, और घर में खाने को भी नहीं है, मैं कैसे करूँ? तो उन्होंने ना ऐसे हाथ किया, मतलब बोला कि ऐसे हाथ किया ना जैसे ही, तो मुझे दिखा कि मतलब कि माता रानी शेर पे सवार, स्कंद माता का, वो स्कंद माता का 5वां रूप होता है, तो वो माँ मुझे दिखी। तो मुझे कहते हैं बोले बाबा ये देख, मतलब कि ऐसे उनके हाथों से, माँ के हाथों से ऐसी गोल्डन कलर की किरणें जा रही थी, और वो किरणें जो है ना सीधी मेरे हस्बैंड के कान कान के पास पड़ रही थी। तो मैंने वो किरणें देखी, तो मुझे कहते हैं देख, ये स्कंद माता तेरे पति को ना कितना कुछ दे रही है। तो वो दृश्य देखा। उसके बाद फिर दूसरे दिन मुझे कभी सभी देवी देवताओं के दर्शन हुए, सभी। और एक दिन तो गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शन हुए। मैं ध्यान में बैठी थी, तो ध्यान में बैठे-बैठे मैंने देखा कि मैं मतलब कि पता नहीं कहाँ पहुँच गई। इतना सुंदर गुरुद्वारा था, और उस गुरुद्वारे के अंदर ना मतलब कि मैरून कलर के फ्लावर्स थे। सीढ़ियाँ चढ़ के मैं उसके ऊपर चढ़ी हूँ, बैठी हूँ, और वहाँ पे मतलब जैसे गुरुद्वारे में पाठी पाठ कर रहे होते हैं, वो ना तो कर रहे थे। और एक ना सरदार जी थे, नीले पटके में बैठे थे वो, और उन्होंने ना मतलब कि उनके हाथ में चक्कू था, बहुत बड़ा चक्कू था। तो उन्होंने मुझे कहते हैं जा, तेरे ऊपर ना किसी ने कुछ किया हुआ, पहले उसको ठीक करवा।
तो मैंने कहा ठीक कैसे होएगा? तो कहते तू तुझे ना सुखमनी साहिब का पाठ कराना होगा, तेरे सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कहा मेरा आदमी तो मानता ही नहीं है किसी चीज़ को, और वो तो मतलब कैसे आएँगे? इतने में मैं देखा कि जहाँ पे जोड़े जमा होते हैं, वहाँ पे गोल्डन कलर के कपड़े पहन रखे बड़े सुंदर 4 साहबजादे वहाँ पे खड़े थे, और मुझे कहते हैं वो देखो तुम्हारा पति तो वो आ रहा है। तो इतना देखा, उसके बाद मैं अपने आप में वापस आ गई। ऐसे करते रोज मुझे कुछ, फिर मेरी ना हमारे घर के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी की बहुत बड़ा पोस्टर था, और मुझे वहां पे ना लाइट दिखती थी, पूरी इतनी इतनी सी लाइट जैसे ज्योति होती है, वो दिखती थी रोज मुझे। फिर ऐसे करते करते मेरे को सभी देवी देवताओं के, गुरु महाराज के, सभी के दर्शन हुए, और मन बहुत खुश हुआ कि मेरे को सभी चीजों के दर्शन हुए। फिर मेरे पास पैसे तो थे नहीं, ना मुझे उसका हवन करवाना आता था, ना कुछ आता था। मुझे ये भी नहीं पता था इसका हवन होता है, इसके कुछ मतलब और विधियां होती हैं। तो मुझे अब तो खैर मैं विधि से करती हूँ, पहले मुझे कुछ नहीं पता था। तो वो उस दिन मैंने 10 पता नहीं 15 रुपए के मैं अमरूद लेके आई, और 1-1 रुपया कन्या को दे दिया, और मैं उसी से मैंने उसका समापन कर दिया। और कुछ दिन क्या हुआ, घर के हालात इतने खराब थे, हम रेंट पे रहते थे। अब पैसे नहीं है तो रेंट भी नहीं दिया जाता। हमने रेंट नहीं दिया, तो उसने मकान मालिक ने कह दिया खाली कर दो घर हमारा। अब हम घर खाली करके कैसे, माता रानी ने ऐसे बनाया कि मैंने मतलब कि बिना पैसे दिए मैं उस बंदे ने मुझे अपना घर दे दिया। ऐसे ही बोल दिया, मैंने 17 तारीख को तुझे पैसे दे दूंगी। मेरे पास कुछ नहीं है, अंदर से आवाज आई तुझे 17 तारीख को पैसे दे दूंगी। अब हम पैसे आएंगे कैसे, बोल तो बैठी 17 तारीख को कैसे दे दूंगी। तो इतनी देर में अब मैं लेटी हुई थी, मेरे हस्बैंड से लड़ाई होगी, खूब लड़ाई होगी। ऐसे जैसे आपका महाकाल का पोस्टर लगा, ऐसे माँ का कैलेंडर लगा हुआ था, और मैं ना रोई जाऊं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई थी मेरी उनसे। तो मैं रोई जाऊं, मैं कही माँ भगवती, या तो तू मुझे उठा ले, या तो मेरा जीवन ठीक कर दे, दोनों में से एक काम कर दे। अब ये मेरे से ना दुख झेला नहीं जाता। खूब रोई, और मैं जाग रही थी, रात को 2:30-3 बजे का टाइम था ये। तो मुझे नहीं पता था कि मैं उसको ऐसे दिल से याद करूं, सच में मेरे पास आ जाएगी। मैंने क्या देखा, कालका माता रानी, इतनी छत है ना, इतनी लंबी, इतनी विशाल, मतलब मुझे वो विराट रूप में दिखाई दी। इतनी बड़ी जीभ, बड़े बड़े बाल, मोटी मोटी आंखें, और मुझे ना ऐसे करके देख रही। अब जब वो मुझे देख रही तो मैं भी उनको देखा, तो मैं आपे से बाहर हो गई। मेरे को ये लगा कि मन में मैं कहा हे माँ भगवती आई है मेरे घर में, तो इसको देने के लिए कुछ नहीं है, मैं इसको क्या अर्पण करूं। तो मुझे कुछ दिन पहले किसी ने बोला था माँ भगवती जो है लौंग के जोड़े पे खुश रहती हैं। अब मैं अपने चीखने लग गई। अब चिल्लाने लगी जोर जोर से, माँ आ गई, चंडी रूप में आ गई, काली रूप में आ गई, माँ अपने विशाल रूप में आ गई, जय माँ कालका, जय माँ कालका। ऐसे कर करके ना जोर जोर से जयकारे लगाने शुरू कर दिए, और मैं अपने आप पे से बाहर हो गई। मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या हो गया। इतने में देखा कि मेरे हस्बैंड कहते इसको पता नहीं क्या हो गया, वो लड़ाई तो भूल ही गए, वो डर गए इसको हुआ क्या। अब वो जोर जोर से उनके अंदर से भी चीखें निकलने लगी कि इसको क्या हो गया। इतने में हमारे ऊपर नीचे रहते थे रेंट पे भी, मकान मालिक भी, सभी आ गए, दरवाजा खड़काए, सुनीता को क्या हो गया, क्या हो गया। अब वो आए तो हमारे मकान मालिक कहता है पंजाबी थे, सरदार जी थे, कहते ऐ ना माता रानी नु मंदी है, जोत जगा नरेश, ते एनु ना तू जोत दा घ्यो लगा, ठीक हो जाएगी। अब उन्होंने ज्योति जगाई मेरे हस्बैंड ने, तो थोड़ी सी मैं अपने आप में हुई। फिर मेरे को बोलते हैं कि, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ, डरो मत, मैं अपने आप में बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे सामने माता रानी खड़ी है, और वो दिख मुझे रही थी, किसी और को तो दिख ही नहीं रही थी। अब वो मैंने कहा माता रानी मेरे सामने खड़ी है, तो इसको ना लौंग का जोड़ा माता रानी को भोग लगाओ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने लौंग का जोड़ा अ, निकाला, माता रानी को जोत में भोग लगा के दिया। जैसे जोड़ा भोग दिया, वो माँ तो अंतर ध्यान हो गई। अब मैं इतनी रोऊं, हे भगवान, मेरी माता रानी मेरे साक्षात सामने आ गई,
और मैं उससे 2 बातें भी नहीं कर सकी। वो पल जो है ना मुझे आज तक दोबारा नहीं मिले देखने को। वो एक ही बार का ऐसा अनुभव था कि साक्षात दिखी। लोग आँखें बंद करते हैं, ध्यान में रहते हैं, तब ध्यान में चीज़ें आती हैं। परंतु मैं तो खुली आँखों से माँ के दर्शन किए। और 21वें दिन की बात, जब वो सप्तशती चल रहा था, 21वें दिन मुझे जोत के बीच में माता रानी शेर पे सवार दिखाई दी थी, जोत के अंदर। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब उसकी ऐसी कृपा हुई, उत्तम नगर में मेरे हस्बैंड ने चाउमीन का काम खोला। चाउमीन का काम ऐसा खोला, माता रानी की ऐसी कृपा, हमारे पास पैसा एक नहीं। और पैसा एक नहीं, वो दुकान का मालिक कहता है मैं तुझे राशन भी ले देता हूँ, सारी चीजें ले देता हूँ, तू मुझे पैसे बाद में दे दियो, तू तो काम कर। वो काम हमारा इतना चला, हमने मोट कचौड़ी का भी शुरू करना था, उसकी तो वारी नहीं आई। चाउमीन इतनी चली, वो दुकान ऐसे चलने लगी, लोग हैरान। वो कहते हैं इस दुकान पे तो जितने लोगों ने काम शुरू किया उसका काम ही नहीं चलता, तुम्हारा कैसे चल गया इतना काम? इतनी मेहरबानी। फिर एक ऐसा अनुभव कि मतलब मेरे को तो माँ ने दर्शन दिए। हमारा छोटू था जो हमारी दुकान पे काम करता था, बर्तन वगैरह का साफ करता था, वो मोमडन था और उसको माता वो अपनी वही दुकान पे सोता था हमारी। तो वहाँ पे वो मतलब कि सोता था, तो उसको क्या लगा, पहले ना इतनी मतलब दुकान के अंदर बदबू आई उसको, जैसे नाली की गंदी बदबू होती है। तो एक वो कह रहा है एक बूढ़ी औरत है, उसने वो आके और जल का छींटा दे रही है दुकान में। छींटा दिया उसने और वो बदबू हट गई। छींटा देने के बाद वो बदबू हट गई। तो कह रहे हैं भाभी जी, उस वो बदबू तो हट गई, उसके बाद ना मुझे इतनी खुशबू आई गुलाब के फूलों की, पूरी दुकान महकने लग गई। तो वो मुझे अपना एक्सपीरियंस बताने लगा। मैं कहा ये तो माँ कालका आई थी तेरे पास, तो तूने सच्ची भाव से सेवा करता है या कुछ है। माँ की मर्जी होती है, वो किसी के पास भी आ जाती है। वो तो ये नहीं देखती कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है। उसने जिसको दर्शन देने हैं वो तेरे को देगी दर्शन। वो इतना वो मेरे को इतना प्यार करता था ना, कहने की हद नहीं। था वो मुसलमान, उसने नॉन-वेज खाना छोड़ दिया। जब उसको माँ ने दर्शन दिए ना, उसके बाद उसने नॉन-वेज खाना छोड़ दिया। सारी चीज़ें छोड़ दी, उनके धर्म में जो भी चीज़ें होती हैं ना, सारा कुछ ही छोड़ दिया। तो एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था मेरे साथ ये चीज़। और एक बार क्या हुआ था कि मैं बहुत बीमार थी, मेरा बेटा होने वाला था, थोड़ा-सा ही टाइम था, तो मैं प्रेग्नेंट थी। मेरे को ना कोई चीज़ नहीं पचती थी, मैं इतनी बीमार हो गई कि मतलब ऐसे सूख गई। तो मेरे को माँ रोज़ सपने में आई, ये कालका जी मंदिर वाली माँ। तो वही मतलब कि मूर्ति पिंडी दिखाई देती थी और मुझे कहती थी तू मेरे मंदिर आ तब तू ठीक होएगी। एक ही आवाज़ आती थी रोज़ डेली सपने में, तू मेरे मंदिर आ तू ठीक होएगी, तब तू ठीक होएगी, तू मेरे मंदिर आ तू ठीक होएगी। मैं कहा, मैं अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने ना इलाज तो बहुत कर लिया, मैं ठीक नहीं हो रही। माँ मुझे रोज़ बुला रही है पर मैं माँ कालका के मंदिर कभी गई नहीं हूँ। उससे शादी से पहले एक बार गई थी, उसके बाद कभी नहीं गई, मुझे रास्ते नहीं पता। तो वो मेरे हस्बैंड ने छुट्टी करी, मुझे ले गए, मेरे को इतनी वॉमिटिंग्स आई रास्ते में। मैं नई साड़ी पहन के गई थी, साड़ी गंदी हो गई, सब चीज़ें। वहाँ पे गई मैं, जैसे ही मैंने मंदिर के अंदर एंट्री करी, मुझे तो कुछ ऐसे लगा मुझे कुछ है ही नहीं, मेरी बीमारी कहाँ चली गई मुझे खुद ही नहीं पता। मैंने वहाँ भंडारा खाया, पूड़ी, छोले, हलवा सब चीज़ खाया। मुझे कुछ कोई वॉमिटिंग नहीं हुई, कोई चक्कर नहीं आए, कोई वीकनेस नहीं लगी। सार एकदम बिल्कुल परफेक्ट होके मैं मंदिर से बाहर निकली। जैसे कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतर के आई, तो एक साधु मिला मुझे। उसने रेड कलर के कपड़े पहन रखे थे और बहुत सुंदर था। उसके चेहरे पे इतना तेज था, कहने की हद नहीं। मुझे कहता है, "जा बेटा, तेरे घर में बेटा होगा।" जबकि मतलब कि अभी प्रेगनेंसी में अब कितना महीना, 1.5 महीने की प्रेगनेंसी में कुछ पता थोड़ा चलता कि ये बच्ची प्रेग्नेंट है। तो वो उसको मैं देख रही, मैंने कहा ईशा के पापा मुझे ना ये ऐसे बोल रहे हैं साधु संत, तो इनको कुछ दे देते हैं दक्षिणा। ऐसे करके मैंने मुड़ के देखा तो वो अंतर ही ध्यान हो गया मुझे। दूर-दूर तक वो मैं संत को ढूँढती रही, वो मुझे संत दिखाई नहीं दिया। और जब ये बच्चा हो गया, सुबह यहाँ पे हुआ था कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे बच्चा हुआ।
तो वहां पे ना ये अफवाह फैल गई थी कि तो बच्चे चोरी हो जाते हैं। मैंने कहा बच्चे चोरी हो जाते हैं, मैं पूरी रात सोई नहीं। तो सोई नहीं तो मैं सुबह जैसे ही 4 बजे वो आए, वो चाय लेके आवाज लगाते हैं, तो उस समय मैं कच्ची पक्की नींद में थी। जैसे इंसान की ना वो भक्ति लाइन में एक ऐसी अवस्था होती है जिसको तुरैया अवस्था कहते हैं, वो जब जाग भी नहीं रहा होता और सो भी नहीं रहा होता, मैं ऐसे ही मतलब थी। तो मेरे को देखा, मैं बहुत जादू नगरी वाला वातावरण था, इतना बड़ा लोहे की कढ़ाई थी, चूल्हा जल रहा था, बिल्कुल काले कपड़े, घघरा पहन रखा, एक माता थी बुजुर्ग, और जुरियां 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 उसके शरीर पे थी, और मेरे को कहती है अल्लाह ये लड़का मुझे दे, तेरे बेटे की नजर उतार दूं मैं। मैंने कहा पहले तो मैं डरूं कि मैं अपना बच्चा कैसे दे दूं, वो माता ही इतनी वो जादू नगरी वाली लग रही है, तो मैं कैसे दे दूं। फिर मेरे मन में आया नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये माँ है, मैंने उसको दे दिया। फिर उसने अपनी गोदी में लिया और फिर मुझे वापस दे दिया। कहती जा, मैंने तेरे बेटे की नजर उतार दी, अब इसको कभी नजर नहीं लगेगी। तो क्या उसके बाद आपकी बेटी को कभी नजर नहीं लगी? नहीं, हाँ बच्चा बहुत ठीक है, वो तो काली मम्मा बोलता है माँ को, जब भी जाता है माँ के दर्शन करने, मम्मी काली मम्मा के घर जाना है मुझे। अच्छा। हाँ, वो दिया ही माता रानी ने है मुझे, वहीं से हुआ है वो, माँ ने दिया है मुझे। तो बड़ी कृपा है, वो बहुत प्यारा बच्चा हमारा, और वो सेवा इतनी करता है। आजकल के जैसे श्रवण बच्चे होते हैं ना, मेरा बच्चा वो है, इतनी सेवा करता है। मैं कहती हूँ उसको जिन दुनिया भर की खुशियां मिल जाएं, सारी जिंदगी उसको कोई दुखी ना आए, इतना प्यारा बच्चा है वो मेरा। और मेरे अच्छे कर्म में मेरे को बहुएं भी बेटे भी बहुत अच्छे दिए, यही मेरी भक्ति का फल है, और ये मेरे कर्मों का फल है कि मेरा परिवार बहुत सुख शांति से रहता है। चाहे हमारे घर में पैसा है या नहीं है, पैसे की भी अब माता रानी की दया से कोई कमी नहीं है। और जिस दिन से वो आई माता रानी, जो वो मेरे से वो मेरे को दर्शन दिए विराट रूप में, उस दिन के बाद मुझे कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ा, ना मुझे किसी से कोई ऐसे करके मांगना पड़ा। और माता रानी ने मुझे ऐसे ऊंचे सिंहासन पे बिठा दिया कि जिसको मैं हाथ लगाती थी वो लोग ठीक हो जाते थे, उनके ऊपर इतनी कृपा होती थी। ब्लड कैंसर के मरीज ठीक हुए, तिलक नगर में एक का पैरालिसिस था, वो बेड पे था बिल्कुल, उसको टॉयलेट बाथरूम बेड पे ही जाता था, और उसकी भी मतलब कि उसको भी माता रानी ने ठीक किया। उसको ठीक इसलिए किया कि उसके साथ सेवा मैंने भी की थी। उसकी मैं खुद भी माता रानी का जोत का घी ला के उसकी सिर पे लगाना, मालिश करना, उसको खुद भी मतलब सेवा करी, तो वो बंदा बिल्कुल ठीक हो गया। आज भी है वो, तिलक नगर में आज भी है, 20 ब्लॉक में रहता है। तो ऐसे ऐसे लोग ठीक हुए, एक का गले का कैंसर ठीक हुआ, ब्लड कैंसर ठीक हुआ, बहुत सारे लोगों की मतलब, जिसको मतलब क्या करती थी मैं, मंत्र पढ़ती थी माता रानी का, जाप करती हूँ मैं माता रानी का, वो जाप को ऐसा सिद्ध हो चुका है कि जिसको हाथ लगाती थी वो ठीक। एट ए टाइम आपके बॉडी में कहीं भी दर्द होगी ना, 10 मिनट में आप जाप कर लो, आपको रिलीफ मिल जाएगा कि मेरे पेन से रिलीफ मिल गया। तो कुछ चीजें होती हैं, देखो कुछ डॉक्टरी भी होती हैं, कुछ नेगेटिव चीजें भी होती हैं। अगर जो जो आपकी फिजिकली प्रॉब्लम है वो तो आपके डॉक्टर के दवाई लेने से ही ठीक होगी, और जो नेगेटिविटी से अगर आपको पेन हो रही है और कोई बीमारी बन गई है, तो वो मंत्रों का उच्चारण करने से, हवन करने से, पूजन करने से वो उस तरीके से दूर होती है। और सबसे इसका दी बेस्ट तरीका है जाप करो। आपके जाप की ऊर्जा जब आपकी बॉडी में बनने लग जाएगी तो नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाएगी, क्योंकि अंधेरा है ना, नेगेटिविटी क्या है, अंधेरा है, और पॉजिटिविटी क्या, उजाला है। जब हम अंधेरे को दूर करते चले जाएंगे धीरे धीरे, तो प्रकाश उसका फैलता जाएगा हमारी बॉडी में, तो वो प्रकाश ही हमारी बॉडी में अब इतना ऑब्जॉर्व हो जाएगा कि नेगेटिविटी को जाना ही पड़ेगा अपने आप। और कभी किसी तांत्रिक वो के चक्रों में ना पड़ो, पंडित सियाने किसी के चक्रों में मत पड़ो। हमारे अंदर, खुद के अंदर ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे को ठीक कर सकती हैं, हम अपने आप को खुद ठीक कर सकते हैं। हमारे अंदर सब कुछ है, बहुत कुछ है हमारे अंदर, और इतना कुछ है कि आप कल्पना से भी परे हो। करके तो देखो, आप रोज 10 मिनट बैठो, ध्यान में बैठो, जाप सिमरन करो, पूजा करो, आपकी ओरा बननी शुरू हो जाएगी। आप जब हमारे चक्र जागृत हो जाएंगे तो आपको क्या वो हो जाएगा, कुछ नहीं, आपको छू भी नहीं पाएगी नेगेटिविटी।
ऐसी चीजें होती हैं। हाँ, क्योंकि वो हमारे अंदर, और मेरे अंदर तो इतना प्रकाश आ गया था बॉडी में कि मेरे को शरीर में से रोशनी नजर आती थी अपने, और इतना इतना प्रकाश का पहाड़ मेरे साथ चलता था। आसमान पे मंत्र चलते दिखाई देते थे। आसमान पे सूरज की रोशनी पे आसमान पे लिखे हुए मंत्र दिखते थे मुझको। और माता रानी मुझे पता नहीं क्या क्या इंडिकेशन देते हैं। आज भी मेरे हस्बैंड एक बार घर से चले गए, और चले गए तो मैं कहूँ मुझे अता पता नहीं है कहाँ है, माता रानी बता तो सही वो कहाँ पे है। तो वो कहीं शिमला चले गए, कह रहे मैं तो जा कहीं हो रहा था, नींद आ गई मुझे। वो ऐसी बस में बैठ गए, वो शिमला पहुंच गए। शिमला पहुंचे तो वहां पे किसी जगह पे वो काम करने लगे। वो बहुत बड़ी हॉल किचन थी जिसके अंदर वो काम करते थे, और माता रानी ने पूरा नजारा दिखा दिया कि ये फलानी जगह पे ऐसे काम कर रहा है। जब वो आए ना, तो मैंने कहा तुम ऐसी जगह पे थे, ये मुझे दृश्य दिख रहा था। तो कह रहे हाँ, कहते तेनू किवें पता चलिया? मैं कहा मैनू पता चल गया कि तुसी उत्थे हैगे सीगे। ते मेरे को माता रानी मतलब कि एक एक चीज, लोग तो मेरा इतना यूज करने लगे थे मैं बताऊं, इसलिए मैंने थोड़ा लोगों को कम बताना शुरू किया कि मेरी तो भाभी कहती थी हमारी मेरी अंगूठी नहीं मिल रही, बता दे कहाँ पे है। अरे भैया, इतनी इतनी चीजों से शक्तियों को मैं कैसे बुलाऊं? बता देती थी। परफेक्ट अगर इसका बच्चा होना है, मैं कहा इसका बेटा होगा, चैलेंज के साथ। पंडित कह उसे पूछ के, नहीं वो तो कह रहे हैं लड़की होगी, मैं कह रही हूँ चैलेंज के साथ कह रही हूँ बेटा होगा। 100% बेटा हुआ उस लड़की का। ऐसे ऐसे चमत्कार हुए। मतलब आज की डेट में माता रानी ने मुझे बहुत कुछ दे रखा, बहुत कुछ दे, इतना कुछ दे रखा कि इन हाथों से बहुत लोगों का भला हुआ है। ऑल ओवर इंडिया में लोगों का भला हुआ है। ऐसी ऐसी कृपा हो गई थी, फोन पे बात करते थे लोग, और फोन पे शक्तियां जाके उनका समाधान करके आ जाती थी। और अभी भी है, अभी मेरे बच्चा कह देता है ना मम्मी आज मेरी सेल नहीं हुई, माता रानी को अरदास लगा दो। बात करती हूँ माँ जा इस बच्चे की सेल करवा के आ। 1.5 लाख की सेल हुई उस दिन परसों, जब मेरे बच्चे ने मुझे बोला। मैंने कहा ऐसे तो माँ जाती है, परंतु क्योंकि मुझे ये नहीं मैं नहीं पता, हम कोई उसके हम उसके गुलाम है, वो हमारी गुलाम नहीं है। किंतु मैं प्रार्थना करती हूँ तो मेरी प्रार्थना सुनती है। ये चीज होती है। तो अनुभव तो बहुत सारे हैं। मेरे ऊपर तो सेंट्रो गाड़ी चढ़ गई थी, मेरे को कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं, वहां गाड़ी के नीचे आगे कुछ हुआ ही नहीं। सारे वो हमारे अड़ोस पड़ोस कहते हैं ये तो माता रानी को मानती है, देखो माता रानी ने इसको बचाया। बहुत मुसीबतों से बचाया है, बहुत मुसीबतों से, बताया भी नहीं जा सकता, इतने इतने दुखों से। लोगों के घर में ना लोग मर जाते हैं ना, उनके घर पे भी तीसरे चौथे दिन चूल्हा जल जाता है। हमारे घर तो चूल्हा भी नहीं जलता था। हम जब मैंने सप्तशती किया था ना, गुरुद्वारे में मैंने बच्चों को ले जाके रोटी खिलाई थी, और जब मेरे पास पैसा आया ना, मैं वहां पे सारा राशन दे के आई गुरुद्वारे में जाके। क्योंकि मतलब कि मेरे को इतनी गिल्टी फील होती थी कि आज मैं गुरुद्वारे में बैठ के रोटी खा रही हूँ। इतना गंदा लगता था ना अंदर से कि समझ नहीं आता कैसे उस चीज को बयान करूं। परंतु आज मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत सुख दिया है माता रानी ने मुझे। बस। कहते हैं ना कि एक भक्त हाँ। की का भगवान जो है ना, एक भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अगर भक्त अपने अटल विश्वास और उससे चलता है ना, तो भगवान को भी हारना पड़ता है। आपके लिखी नियति को बदलने के लिए फिर भगवान विवश हो जाते हैं, जब आपके अंदर इतना प्रेम उनको दिखाई देता है। तो आपने माता रानी के प्रति जो आपके अंदर समर्पण था, आपका जो भाव था, वो आपके आंसुओं में दिख रहा है। और मैं चाहूंगी कि इतने आपने जो अनुभव शेयर किए, आज जो लोग आपको सुन रहे हैं यहाँ पर, हो सकता है उनमें से भी कोई बहुत ऐसी दुखियारी माँ हो, दुखियारी बहन हो, कोई ऐसा पिता हो, भाई हो, पति हो, जो नहीं समझ पा रहा कि इस अंधेरे से कैसे निकलें। तो मैं चाहूंगी कि आप आगे आए, उन सब की भी मदद करें। जरूर, मैं जो मेरे से बन पाएगा मैं सबकी मदद करती भी आई हूँ, अभी भी करूंगी। एक और एक्सपीरियंस, मतलब जब चीजें आती हैं ना शक्तियां, तो और भी शक्तियां अट्रैक्टिव होती हैं। मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को सपने में इतना पीर बाबा दिखाई देते थे। मुझे नहीं पता था कौन से पीर बाबा हैं, और पीर बाबा मेरे से बातें करते थे। कभी मैं उनके साथ मज़ारों में चली पहुंच जाती थी। इतनी सुंदर सुंदर मज़ारें, चमकती हुई लाइटें, सांप घूम रहे हैं वहां पे। इतना मतलब रिक्शे पे मैं जा रही हूँ, वहां मज़ारों में घूम रही हूँ, वहां पे बैठे हुए लोग कवालियां गा रहे हैं,
और मैं वो परमात्मा की मस्ती में मस्त है, मैं भी उनके साथ मस्त हो रही हूँ और मैं भी कवालियाँ सुन-सुन के मस्त हो रही हूँ। ऐसे-ऐसे दृश्य है। मैंने कहा पीर बाबा तुम हो कौन? कौन से पीर बाबा हो? एक दिन ऐसे ही मैंने सवाल कर दिया। तो फिर ना उन्होंने मुझे बताया अपना नाम, पर मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मोमडन के ना नाम बड़े लंबे-लंबे से होते हैं, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या है? फिर मैंने अब मेरे को ना ये अब दुविधा मैं मतलब 2 नामों में सवार हो गई। अब मैं उधर माता रानी की शक्ति, उधर पीर बाबा की, दोनों शक्तियाँ बराबर आ रही थी। अब मैं क्या करूँ? फिर मैंने ना मैं मटका पीर है, यहाँ पे दरगाह है आईटीओ में, वहाँ गई। मैं वहाँ पे गई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जाके अंदर। वहाँ पे जो बैठे थे ना मुल्ला जी, मियाँ जी, मुल्ला जी जो भी हैं मतलब वो सेवा करते हैं। मैंने उनको बोला कि मुझे ना ऐसे-ऐसे चीज़ें ना दिखाई दे रही हैं, तो मैं क्या करूँ? और मेरे को सपने में तो आते थे, जब मैंने साक्षात उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, मैंने उनका रूप रंग सारा बताया उनको। तो मैं क्या मैं ना मतलब कि माता रानी को मानती हूँ, मैं मतलब मुझे मुसलमानों का, पीर फ़कीरों का कोई भी एबीसी नहीं आती। मैंने सुना है कि पीर बाबा अगर नाराज़ हो जाते हैं तो वो खराब भी काम कर देते हैं। तो इसलिए ना मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं मतलब इस शक्ति को ना ग्रहण नहीं कर सकती। तो मैं वहाँ बख्शवा के आ गई, वो शक्ति को। तो उसके बाद मुझे पीर बाबा दिखाई नहीं दिए, पर मैंने ये भी बोला, मैं आप बाबा आप आते हो, आपका स्वागत है हमारे घर में। हम बड़े की भाग्यशाली हैं जो आप हमारे घर में आते हो। आप इतनी पीर पैगंबर पर परमात्मा की तक पहुँची हुई रूहें हो, मैं आपका आपको तहे दिल से स्वागत करती हूँ, परंतु मैं आपकी शक्ति को ले नहीं सकती। क्यों नहीं ले सकती? कि मुझे आपके नियम नहीं पता, मुझे कुछ नहीं मालूम आपके बारे में। तो फिर मैं मटका पीर जाके वो उनको बख्शवाया ही। जी जी। जाके और वहाँ मटका भी चढ़ा के आई, फिर उसके अंदर दूध, चना वगैरह सारा भर के वहाँ मतलब चढ़ा के मैं बख्शवाया आई। मैं कहा मुझे ना मेरा ध्यान एक ही तरफ रहने दो, मैं माता रानी को की तरफ हूँ तो मैं उसी में सब कुछ पालूँगी, उसी में भी पीर बाबा को भी पालूँगी, जितने भी शक्तियाँ हैं सबको पालूँगी। और एक टाइम तो ऐसा हो गया था, मेरा शरीर इतनी शक्तियों का घर बन गया था, कभी भैरव बाबा आ रहे हैं, कभी माता रानी आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। मतलब फ़ील होता था कि ये भैरव बाबा दिख रहे हैं अब बोले हनुमान जी दिख रहे हैं। ऐसे-ऐसे करके मुझे दिखने लग गए। अब लोग तो इस इन चीज़ों को जो समझ पाएँगे वो समझ भी लेंगे, पर कुछ मज़ाक भी उड़ाएँगे कि ये शायद झूठ बोल रही होगी। परंतु मेरे अनुभव सत्य हैं क्योंकि मैंने सब चीज़ों को देखा। एक ने तो मेरा मज़ाक उड़ाया था, तो उसको मेरी नीड पड़ गई। वो आई और उसका काम ऐसा काम उसके 16 लाख रुपए फँसे हुए थे, 2003 की बात है और वो बंदा देने को तैयार नहीं था। जब मैं उसके साथ गई ना, जाके उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं ना आपको 50-50 हज़ार रुपए हर हफ्ते दूँगा और साथ में काम भी दूँगा, ऑर्डर भी दूँगा। उसका बिज़नेस भी चला दिया माँ ने और उसके पैसे भी वापस आ गए। ऐसे-ऐसे बहुत अनुभव हैं, बहुत कुछ देखती हूँ मैं। अभी तो मैंने मृत संजीवनी का पाठ किए थे, तो उसमें मैंने देखा कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऐसे सचखंड में पहुँच गई हूँ, इतना सुंदर प्रकाश ही प्रकाश है चारों तरफ और पूरा गुरुद्वारा है ना जो वो प्रकाश से भरा पड़ा और जो उसकी बाउंड्री है ना, बाउंड्री में गोल्डन प्रकाश है। ये गुरुद्वारा है, यहाँ नदी है और उसके आगे मोर ही मोर घूम रहे हैं। अब मुझे गुरुद्वारे का पता नहीं, मेरा पिछले जन्म का क्या कनेक्शन है मुझे नहीं पता, जी पर जी। गुरुद्वारा ज़रूर दिखता है मुझको। जी, आपका कुछ ना कुछ तो है कनेक्शन, शायद समय आएगा तो ये बताया भी जाए कि हुँ, क्यों आपके साथ गुरुद्वारा कनेक्टेड है। हुँ। तो सुनीता जी, रिकॉर्डिंग से पहले जैसे आपसे मेरी बात हो रही थी तो आपने बताया था कि आप एक समय पे मनु भैया से भी कनेक्टेड थे। हाँ जी, हाँ जी। तो वो भी जानना चाहेंगे कि वो कनेक्शन कैसे बना और क्यों टूट गया? नहीं मन्नू भैया से कनेक्शन मेरा आज भी है। जी, वो मेरे बहुत प्यारे भैया हैं जी। और मैं उनको दिल से प्यार करती हूँ और वो भी मुझे प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं जाती थी कि ना मेरे को कुछ दिक्कत आ गई थी कि ये मेरी शक्तियाँ हैं जो मुझे दिखती नहीं थी। तो मैं अपने आप को मतलब कि उन्होंने एक वीडियो बनाई थी कि जिनकी शक्तियाँ बंदिश में हैं हम उनको मतलब खोलते हैं। तो जब इंसान को भगवान के हर समय अनुभव होता हो और वो ना दिखे, तो फिर उसको क्या कैसा फ़ील होगा? तो मैं गई भैया के पास, तो भैया ने मुझे बहुत प्यार से बुलाया। मैं उनके पास बैठी, मैं कहा भैया मेरे को ये चीज़ हो रही है कि मैं तो माता रानी की गद्दी भी लगाती थी और मुझे माता रानी की शक्तियाँ नहीं दिख रही हैं।
तो कहते कोई बात नहीं, अभी खोल देते हैं आपकी शक्तियाँ। उन्होंने ना मेरे को मेरी शक्तियाँ तुरंत खोल दी भैया ने। भैया के पास बहुत अद्भुत शक्तियाँ हैं, और जो लोग कहते हैं ना भैया ऐसे हैं, भैया ऐसे हैं, तो भैया बहुत अच्छे हैं, भैया के पास बहुत शक्तियाँ हैं। तो भैया ने मेरी शक्तियाँ खोली, फिर मेरी वो चीज़ें मेरी मैं अब वो काम फिर से कर रही हूँ, आज की डेट में भी कर रही हूँ। तो भैया के पास जाना इसलिए नहीं हो पा रहा, कनेक्शन नहीं छूटा। एक्चुअल में क्या हुआ कि यहाँ पे थे द्वारका में भैया, तो छावला में, यहाँ तो मैं चली जाती थी। भी सेम डे सुबह गई, शाम को मैं वापस आ गई। वहाँ मैं मेरा मन करता था, मैं जितनी देर बैठती थी वो सेवा भी करती थी, और भैया मुझे अपने साथ अपने सिंहासन के साथ बिठाते थे। बहुत प्यार करते थे भैया। तो मैं वहाँ पे सेवा भी करती थी, और भैया मुझे अपने साथ बिठा के जो भी है चीज़ें, हमने बहुत कुछ सीखा भी है उनसे, उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। तो उन्होंने मुझे फिर हमें मंत्र भी एक बताया था कि जिससे मतलब जो नेगेटिव एनर्जी को दूर कैसे किया जाता है, उस मंत्र से हम जब करते हैं तो उस वो नेगेटिव एनर्जी दूर हट जाती है, वो भी हमें बताया भैया ने। तो भैया के पास रहते मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। दूर चले गए, अब मेरा शरीर इतना काम नहीं करता, एज बढ़ गई है, एज के अकॉर्डिंग शरीर में, तो इस वजह से मैं भैया के पास अब जा नहीं पाती हूँ। जी अब वो गुड़गांव से भी काफी दूर है, उनका जो धाम है ना, काफी दूर है, पर यहाँ से जुड़े हुए हैं हम उनसे। जी जी उनसे यहाँ से जुड़े हैं, वो तो हैं हमारे भैया हैं, बहुत प्यारे हैं, और वो कभी नहीं निकलेंगे, वो मैं मिलूं ना मिलूं उनसे, हाँ हाँ। वो नहीं निकलेंगे। मैं चाहूंगी सुनीता जी आप वो वाला अनुभव भी शेयर करें जिसमें मन्नू भैया के धाम में आप बैठी थी और एक बच्ची के अंदर एक हाँ ऐसा जी। जो आत्मा आ गई थी जो सिर्फ आपको माँ के रूप में उसने स्वीकार करके आपके बात मानकर वो चली हाँ गई थी। हाँ, हुआ क्या था कि मैं ना नेगेटिव एनर्जी से बहुत दूर रहती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। भैया के सानिध्य में ये था कि मैं भैया कहते थे ये इसके हाथ मस्तक पे ऐसे अंगूठा रख के, हाथ रख के, तो तुम मंत्र जाप करो, तो क्या होता है कि जाप करने से जिसके शरीर में कोई नेगेटिव तत्व होता है ना, वो नेगेटिव एनर्जी, वो उसकी ताकत कम हो जाती है, उसकी पावर कम हो जाती है। तो भैया ने मुझे बोला, मेरे साथ में एक लेडी आ गई, सबके झाड़े कर रही थी मैं, तो एक लेडी आ गई, उसका मैंने झाड़ा करना, मुझे क्या पता, क्योंकि हमारे को इतना नेगेटिव एनर्जी है जब भी, तो वो बादाम में आई है, परंतु मुझे इन चीज़ों को छेड़ना नहीं आता, और ना मैंने कभी छेड़ा। तो वो आ गई, तो मैंने जैसे उसके मत्थे पे हाथ रखा, तो वो जो जोर-जोर से चीख मंत्र पढ़ने शुरू किए। मैं अपने मंत्र पढ़ती हूँ, अपना माता रानी के जो मैं जाप करती हूँ, वही जाप करना शुरू किया। तो जाप शुरू किया, तो वो आई और कहने लगी छोड़ दे, उसके अंदर कोई आदमी था, कहता छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, तूने मुझे क्यों पकड़ रखा है, मुझे परेशानी हो रही है। मैंने कहा बच्चे तू आगे छोड़ूंगी तो तुझे, अब मैं हूं नहीं, पहले तो तू ये बता कि तू इसके अंदर घुसा कैसे। कह रहा है ये जा रही थी, तो मैं आम के पेड़ पे बैठा था, मुझे ये अच्छी लगी, मैं इसके अंदर घुस गया। भैया बिल्कुल मेरे पास बैठे थे जैसे आप मेरे पास बैठे हो। भैया मुझे कहते हैं कि अब कर बात इससे। अंदर से मैं डरी जाऊं, क्योंकि मैंने कभी नेगेटिव एंटिटी से बात कभी की नहीं, तो मैं डरी जाऊं। अंदर से मुझे पर भाई उनको मुझे ये तसल्ली थी, मेरे पास भैया है, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो भैया तो है ना मेरे पास। तो मैंने वो किया कि उसको मैं पकड़ लिया, फिर मैंने उसको, मैं कहा छोड़ूंगी नहीं तुझे। कह रहा छोड़ दे, फिर मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। तो मैंने कहा तू उसके अंदर घुस गया बेटा। मैं उसको बड़े प्यार से, मतलब जैसे किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं ना, वैसे उसको किया। मैं कहा बेटा तू ये बता दे, तू तू मुक्त नहीं होना चाहता, तू क्यों इसके शरीर में परेशान हो रहा। फिर उसने मुझे कहानी बताई। ये मुझे बालाजी ले गए थे, मेरे साथ और भी मेरे दोस्त थे, वो सारे वहाँ रह गए, तो मैं बाहर रह गया था। इसलिए मैं कहीं भी ये जाते हैं ना, मैं बाहर रह जाता हूँ, नजर नहीं आता हूँ। तो मैं क्या, फिर तू धाम के अंदर ऐसे कैसे आ गया। तो धाम के अंदर कहता मैं आ गया। अब मैं क्या, अब तू आ गया, अब तूने क्या सोचा था कि भैया ऐसे ही हैं, कोई तुझे पकड़ नहीं पाएगा। फिर मैंने उससे बातें की, मैं क्या तू बेटा ये बता कि तू मरा कैसे था। कह रहा है कि मेरे को
मेरी बलि दी गई थी। और तब से मैं परेशान भटक रहा था। मैंने कहा ये तो बेटा तेरे साथ गलत हुआ। तो उस दिन मैंने उसका जाड़ा किया, वो थोड़ा शांत हो गया, ठीक हो गया। वो लड़की भी ना रात को आराम से सो गई। दूसरे दिन मैं जाड़ा करने लगी, धाम में बैठी, तो वो फिर आ गई वही लड़की मेरे पास। मुझे कहती माता जी मैं अब बहुत ठीक हूँ, रात को मुझे आराम से नींद आ गई थी। मैंने फिर जाड़ा कर दिया, जैसे जाड़ा करना शुरू किया फिर वो ऊपर आ गया। छोड़ दे, मैं क्या, मैं नहीं छोड़ूंगी। कह रहा, मैं क्या बेटा तू इसको छोड़ दे, तेरी मुक्ति मैं, तू चाहता अगर मुक्त हो ना, हरिद्वार जाके मैं खुद तेरी मुक्ति करा के आऊंगी, पर तू इस बच्ची को छोड़ दे। कहता नहीं छोड़ूंगा, मैं तो इसको बीबी बना के रखा हूँ, मैं तो इसके साथ सारे काम करता हूँ, मैं कैसे छोड़ दूँ, ये तो मेरी पत्नी है, बीवी बना के रखा हूँ। तो मैंने कहा हठी था, मान नहीं रहा था। फिर भैया कहते इसके 2 थप्पड़ मार। मैं कभी किसी को मारती नहीं, मैंने उसके 2 चाटे गट जड़ दिए। तो फिर भी ना माना। फिर धीरे-धीरे बात करते-करते उसको ऐसा इमोशनली लेके आई। मैं कहा बेटा तू अगर हरिद्वार नहीं जाना चाहता, तू मुझे ये बता दे कहाँ जाना चाहता है? कह रहे मुझे ना बालाजी भेज दो, मेरे ना दोस्त हैं वहाँ पे। मतलब कि मेरे दोस्त वहाँ रह गए थे ना, जब ये बालाजी गए थे तो वो वहाँ पे हैं, मुझे बालाजी भेज दो। मैं कहा तू फिर इसका शरीर छोड़ दे। उसने, वो लड़की ना एकदम बेहोश हो गई, वो लेट गई और वो गिर गई, मतलब लेट गई, और जैसे ही लेटी उसके शरीर से वो निकल गया। वो आज भी अच्छी भली है, ठीक है। कुछ दिन बाद मैं भैया के धाम में गई, ऑटो से जैसे उतरी तो वो, मतलब कि उनकी फैमिली सारी मुझे मिली। वो इतना रोए और इतना खुश हुए, और मेरे को कहते हैं मतलब कि ये पैसे ले लो, आपने हमारे मतलब ठीक किया, आपने हमारी बच्ची का जीवन बचाया। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, जो किया शनिधाम भैया ने किया, मेरी तो कोई औकात नहीं, ना मुझे कुछ करना आता था। भैया नहीं होते तो मैं थोड़ा छेड़ती, मैं छेड़ती भी नहीं। तो फिर भैया ने मतलब मुझे पैसे भी दे रहे थे, मैंने नहीं लिए। मैंने कहा मैंने नहीं लेना। कह रहे तुम बेटी समझ के ले लो। मैंने कहा नहीं, मैं शनिधाम में पैसे लेके मैंने और गुनाह करना? शनिधाम में लोग दान करने करके जाते हैं, और मैं यहाँ पे मतलब अपना ऑटो का किराया खर्च करती हूँ, आती जाती हूँ, मैं तो सेवा करने आती हूँ, और मैं वो पैसे कैसे ले लूँ? मैं कहा भाई, फिर उसने मैंने उनसे 100 रुपया लिया, वो मैंने जाके वो भैया के वहाँ दीपक जलते हैं, वो मैंने सारा वहाँ पे कर दिया वहाँ पे। तो ये भैया की मेहरबानी से हुआ था, मेरी कोई मेहरबानी नहीं। पर मेरे मन में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि जो लोग बलि चढ़ाते हैं देवी देवताओं को, तो माता ने तो कबूल किया ही नहीं उसकी बलि को। अगर कबूल किया होता तो वो बेचारा क्यों भटकता, क्यों किसी के शरीर में आके किसी को तंग करता? तो ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ी बात है कि माता कभी भी बलि नहीं मांगती, कोई देवी देवता बलि नहीं मांगते, और ये सब हमारे मन के स्वाद होते हैं। हमारे हमें हमें जो अच्छा लगता है हम अपने देवी देवता को चढ़ाते हैं और वो हम खा जाते हैं। ये कहानियां, ये असुरी शक्तियां होती हैं ना, जो वो भोग वो लेती हैं। देवी देवता कभी ऐसे भोग नहीं लेते। अद्भुत आपके अनुभव रहे, और माँ की इतनी अपरम अपार आप पर कृपा है कि उन्होंने साक्षात आपको दर्शन दिए। आपने कहा विराट रूप आपने माँ का खुली आंखों से देखा, जिसे देखने के लिए जो माता के जितने भी भक्त हैं वो जाने कितने ही तपस्या और प्रार्थनाएं लगाए बैठे हैं, लेकिन आपकी जो पुकार थी उसमें कुछ ऐसी करुण पुकार कहते हैं ना, जो माता को यहाँ आप तक खींच लाई और आपको साक्षात उन्होंने दर्शन दिए। और बहुत अच्छी चीज मुझे ये लगी कि आपके साथ माँ रहने लगी और आपके मुख से वो कार्य होने लगे, वो बुलवाने लगी, और लोगों के बिगड़े काम बनते थे, बड़ी से बड़ी बीमारी देखो, दूर होने लगी। पता है वचन जो होते हैं ना, अगर जी माँ देती है तो वचन झूठे नहीं होने चाहिए। जी हमारे पास जो आती है ना चीजें, हम जो बोल देते हैं वो वचन सत्य वचन होते हैं। जी अभी जस्ट थोड़े दिन की बात है, हमारे पड़ोस मतलब कि हमारे मंदिर की गली में एक लेडी थी, काफी बीमार। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया ये अब, वो तो पूरी तैयारी करके बैठे थे कि अब खत्म है, अब खत्म है। तो वो मेरे मेरे को बुला के ले गए। मैंने कहा अभी इसका जीवन है, अभी यही रहेंगी। देख लो, वो बीमारी से विमुक्त होगी, अच्छी भली हो गई। बहुत बहुत अच्छा कार्य आप कर रही हो। मैं चाहूंगी कि आज आप मेरे सामने बैठी, मेरे सर पर भी हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दें, क्योंकि आप जरूर जैसे जरूर लोगों का आशीर्वाद मेरे लिए सबसे जरूर बड़ा जरूर। वरदान है। आपकी सारी मनोकामना महारानी पूरी करे, आपके सारे संकट दूर हो, सुख समृद्धि आए आपके घर में, सब कुछ हो।
बहुत बहुत दिल से आपका आभार। आप माँ तुल्य हैं और माँ पर माँ की विशेष कृपा है। तो 2 माँओं का आशीर्वाद आज प्राप्त हुआ। तो मेरे लिए ये जो एक पॉडकास्ट, एक वीडियो नहीं रहा, ये मेरे लिए एक वरदान है, एक आशीर्वाद जब है, वो एक मुझे सत्संग दिखी है। नहीं थी ना, जब वो मुझे दिखी नहीं थी, आपने वीडियो नहीं देखी मन्नू भैया की, वो चैनल रिमूव हो गया उनका। तो उस जिन्होंने मेरी वीडियो मतलब उसमें नंबर दिया था भैया ने, तो वो मेरी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं थे कि माँ मुझे अब तो मुझे दर्शन ही देना बंद कर दिया। अब फिर से वो चीजें दिख रही हैं, ज्योतियां बंद, सब चीजें। क्योंकि पता है क्या होता है कि इस लाइन में तांत्रिक लोग दिखते कर जाते हैं। वो माता दूर नहीं होती, माता होती है पास में। क्या होता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास ऐसी कर देते हैं कि वो दूर दूर हो जाती हैं। जैसे असुरी शक्तियां होती हैं, नॉन वेज खाने वाली ऐसी चीजें, उस तरह की गंदी चीजें, वो थोड़ा सा वो कर जाती हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना बिल्कुल शुद्ध और सात्विक चीजें हैं। तो ऐसे में एक बात बताइए कि आपने कहा कि माँ हमसे दूर नहीं होती, लेकिन तांत्रिकों की जो नेगेटिव शक्तियां होती हैं वो हमको माँ से दूर कर देती हैं। तो माँ को तो पता होता है ना कि हम वैसे नहीं हैं या हम गलत नहीं हैं, तो माँ उन एनर्जीज के प्रभाव में आकर हमसे क्यों दूर हो जाती है? दूर नहीं होती, वो होती पास में, दूर रह के भी मेरा कार्य करती थी वो, पर दिखती नहीं थी। तो यानी कि माँ से ज्यादा शक्तिशाली तांत्रिकों की शक्तियां हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि जितनी मतलब कि शैतान है जितना बड़ा, उतना बड़ा भगवान है। पर लड़ता तो वो भगवान से बराबर है ना। हाँ हाँ। और जीत किसकी होती है? भगवान की। तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन होती है। वो अपनी एनर्जी, अपनी ताकत पूरी लगा दिया ना, लगा दिया। अब भी हम बैठे हैं, हम अब है, हमारे पास सब कुछ है, कमी किसी चीज की नहीं है। वैसे रास्ते बन जाते हैं, खोलने वाले भी मिल गए ना भैया। तो कुछ कर तो नहीं पाए ना वो लोग, बिगाड़ नहीं सके कुछ भी। अपनी ताकत लगा दी ना, पर बिगाड़ नहीं सके कुछ भी। हम तो वैसे ही हैं। अगर तुम्हारा भरोसा पक्का ना टूटा है, मार चाहे रख, जो मर्जी कर, हम तो तेरी चरणों में बैठ गए। अब तेरे को पता तो नहीं कैसे करना है। अब मुझको, मेरे ऊपर तंत्र क्रिया थी, काली की शक्ति थी, काली काली कोई काट सकती थी। मेरे पास विराट रूप में माँ काली आ गई। वो उसके रूप अनेक है तो वो एक ही, परंतु जिस जगह पे जिस शक्ति की जरूरत है वो उसको भेजेगी ना। जाप साहब में लिखा एक है, अनेक है, अनेक है, फिर एक है। परमात्मा का नाम तो एक ही है, रूप अनेक है। और भगवान कहता है कि तू मुझे मान, किसी रूप में मान तो सही मुझे। हम अभी और भी रहस्य की बातें हैं कि ये देवी देवता जो है परमात्मा से बड़े नहीं है। ये हमें भौतिक वस्तुएं दे सकते हैं, हमें जो हमारी डिमांड है वो पूरी कर सकते हैं, परंतु परमात्मा के पास जाने का रास्ता भी दे सकते हैं वो। जी, बहुत सारे लोग आज इसी भ्रम में जी रहे हैं कि देवी देवता और भगवान एक है, ईश्वर एक है, जबकि ईश्वर, परमात्मा, भगवान एक है, देवी देवता अलग है। देवी देवता अलग है, देवता का लोक अलग है, जी, पितर लोग अलग है, और परम धाम अलग है। हाँ, वो तीनों चीजें अलग अलग हैं। देवता का क्या मतलब होता है कि जिसका दीवा बल चुका है, जिसको परमात्मा का चानन हो गया, उसको परमात्मा के दर्शन हो गए, तो वो देवता है। आप भी देवता हो। अगर देवतुल्य काम करोगे, अच्छे काम करोगे, आप देवता हो। बुरे काम करोगे, आप राक्षस हो। कोई दो इतने सिंग लगाने वाले थोड़े ना राक्षस आ जाएंगे। हम ही राक्षस है, हम ही देवता, हम ही राक्षस है। मैं आपका दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आज आप हमारे चैनल पर आए और मेरे इस परिवार से जुड़े। आज से आप भी हमारे इस परिवार का हिस्सा हैं और मुझे आपने आशीर्वाद देकर मेरा भी जीवन धन्य किया। मैं चाहूंगी कि आपका आशीर्वाद हम सबको मिले। बहुत बहुत दिल से आपका आभार। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी।